उसने आंखें मली जैसे कुछ दिखा ही ना हो, पर मालिक ने तुरंत पकड़ लिया और पूछा, अभी तुमने क्या देखा? बलराम ने चालाकी से जवाब दिया, अभी एक पवित्र पेड़ दिखा था, उसी को प्रणाम कर रहा था। हैरानी की बात यह कि अमेरिका से लौटे मालिक और उनकी पत्नी उसकी यह बात सच मान बैठे। जब वह मालिक को लेकर गाँव पहुँचा तो अपनी शान दिखाने के लिए गाड़ी का हॉर्न लगातार बजाता गया। जैसे ही उतरा, गाँव वाले ईर्ष्या से उसे देखने लगे और उसके चाल ढाल में एक नकली दम्भीपन आ गया। लेकिन दादी ने ताने मार दिए, कमाया है तो घर क्यों नहीं भेजता? और जैसे ही उसने पैसे आगे बढ़ाए, दादी का लहजा पल भर में बदल गया, यहाँ तक कि उसने बलराम के लिए एक लड़की भी चुन दी। मगर बलराम ने साफ मना कर दिया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि दादी उसे भी उसके पिता और भाइयों की तरह जीवन भर दबाती रहे। इसलिए वह गांव छोड़कर वापस मालिक के घर लौट आया। पर एक दिन मेहमानों के सामने मालिकिन उससे नाराज हो गई और ताना मार दिया, तू पब्लिक जगह पर बेहुदा हरकत करता है और ऊपर से तेरे पीले दांतों से बदबू आती है। खुद को गाँव का सबसे साफ सुथरा मानने वाला बलराम आईने में अपने पीले दांत देखकर घबरा गया और पहली बार जोर जोर से ब्रश करने लगा, इतना कि मुंह से खून तक निकल आया, पर दांत फिर भी साफ नहीं हुए। एक दिन मालिकिन का जन्मदिन था और शराब के नशे में उसने जिद की कि गाड़ी वहीं चलाएगी। बलराम रोक नहीं पाया। तेज रफ्तार कार ने एक छोटी लड़की को कुचल दिया। पति पत्नी घबरा गए, पुलिस को बुलाना चाहते थे, मगर बलराम ने उन्हें रोक दिया और कार में वापस बैठा दिया। वह जानता था गरीब की बच्ची की मौत पर कोई पुलिस ध्यान नहीं देगी। सचमुच अगले दिन मालिक का पिता उसकी अक्लमंदी की तारीफ करने लगा, लेकिन तभी सामने आई एक कबूलनामे की चिट्ठी, जिसमें लिखा था कि अगर कभी कोई शिकायत हुई तो पूरा दोष बलराम पर जाएगा। मजबूरी में उसने उस कागज पर साइन कर दिए, लेकिन भीतर ही भीतर अपनी ही चालाकी पर हंसी भी आ रही थी। दिन बीते रहे और वह डर में जीने लगा कि कहीं लड़की का परिवार रिपोर्ट न दर्ज कर दे, पर अंततः पुलिस ने मामला बंद कर दिया। मालिकिन को राहत मिली, लेकिन बूढ़े मालिक ने बलराम को लात मारकर अपमानित कर दिया। इससे मालिकिन भी भड़क उठी और उसने साफ कहा कि वह इस अन्यायपूर्ण माहौल को अब और नहीं झेल सकती। उसने बलराम को कुछ पैसे दिए और कहा, अपना रास्ता खुद चुनो, दूसरों की गुलामी मत करो। लेकिन मालिक ने गुस्से में ताना मारा, काश तुझे जेल भिजवा देता। उसी पल बलराम समझ गया कि ये लोग कभी उसके अपने नहीं हो सकते। इसी बीच चुनाव का समय आया और मालिक का परिवार राजनीतिक साजिशों और भ्रष्टाचार में फंस गया। 4 लाख रुपये देने का सौदा तय हुआ। बलराम ने चोरी छिपे सब याद कर लिया। तभी गाँव से उसका भतीजा आया और दादी का खत दिया, 7 महीने से तूने पैसे नहीं भेजे, इस साल शादी पक्की है, वरना पूरा परिवार आकर तुझसे हिसाब करेगा। यह पढ़कर बलराम गुस्से से तिलमिला उठा। अब उसने मन बना लिया था, इस परिवार और इस जंजीरनुमा जीवन से हमेशा के लिए नाता तोड़ देगा। वह भतीजे को चिड़ियाघर ले गया और वहाँ पिंजरे में बंद सफेद बाघ को देखकर उसने